डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारा? This is the equation number first, x plus y is equals to 14, and this one is the equation number second, x minus y is equals to 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 हमने दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द सेकंड वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे 14 प्लस वाई है तो राइट साइड जाएगा माइनस वाई, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 14 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। सो अब आएगा फ्रॉम सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस 1y और 1y इज़ 2y, तो दिस इज़ इक्वल्स टू माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 4। तो माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू माइनस 10, y इज़ इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10, y इज़ इक्वल्स टू 5। तो जो हमारी y की वैल्यू आई है 5, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम 3 x इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, सो x इज़ इक्वल्स टू 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमारा x आ गया 9 और y हमारा आ गया 5। नाउ मूव टू द सेकेंड इक्वेशन, s माइनस t इज़ इक्वल्स टू 3 and second equation is s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6। तो हमने क्या करना है, अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this one is the equation number second। so from 1 फर्स्ट इक्वेशन में से आप जैसे s एंड t हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस t, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू है इसको हम अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 6। तो s की जगह पर यहाँ पर हम s की वैल्यू फिल करेंगे, डैट इज़ 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये हमें यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेके 3 प्लस t हमारे पास टर्म है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर आना चाहिए 6 बिकॉज 3 और 2 का एलसीएम है 6। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सेम ही हम फिर न्यूमिनेटर को भी सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस t अपॉन 2, यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 t से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2t अपॉन 6 प्लस 3t अपॉन 6 इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5t, 6 डिवाइड हो रहा है इस साइड जाके मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। तो 5t इज़ इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इज़ इक्वल्स टू 30। सो t हमारे पास आ जाएगा 30/5 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब जब t हमारे पास 6 आ गया है तो अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में से जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है,
अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है डैट इज़ s इज़ इक्वल्स टू 3 + t, वहाँ पे हमने t की वैल्यू फिल कर देनी है डैट इज़ 6, तो s की वैल्यू हमारी वहाँ से क्या आ जाएगी 9। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें भी दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं डैट इज़ 3 + y, x इज़ इक्वल्स टू 3 + y अपॉन 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में फिल करना है, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे डैट इज़ 3 + y अपॉन 3 माइनस 3y। अब ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस y भी है, बट ये वाला 3 बाहर वाले 9 के साथ हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये 9 जो है वो सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो अब ये वाला 3 जो हमारे पास टर्म बची है 3 × 3 + y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो अब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 प्लस 3 × y 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो ये पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 3y गेट कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास वेरिएबल की टर्म ही नहीं बची है, जैसे 3y y तो हमारे पास बचना चाहिए था, फिर ही हम y की वैल्यू निकालते, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं बचा। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। पर इसको हमने क्या करना है, थोड़ा रीराइट करके लिखना है। वो कैसे, जैसे 0.2 है तो रिमूव द डेसिमल, इसका हम डेसिमल रिमूव कर लेंगे। डेसिमल रिमूव करके हम लिख सकते हैं 2/10 + 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे 10 जो है उसको हम ले लेंगे 2x + 3y, डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल्स टू 13/10। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13/10। 10 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 एंड 10 गेट कैंसिल। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेनी है, डैट इज़ 4/10x + 5/10y is equals to 23/10। 4x + 5y upon 10 is equals to 23/10। 4x + 5y 23/10, 10 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई, 10 × 1 = 10, तो 4x + 5y is equals to 23। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये हमने पहले इक्वेशंस को रीराइट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम 1 दैट इज़ 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 13 - 3y। तो x हमारे पास आ गया 13 - 3y अपॉन 2। इसको हम दे लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम। तो अब इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब हमारे पास आ गया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन है हमारी 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे हम अपनी x की वैल्यू डाल रहे हैं, डैट इज़ 13 - 3y अपॉन 2 + 5y इज इक्वल्स टू 23। तो 4 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 13 - 3y + 5y इज इक्वल्स टू 23। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 × 2 = 26, 3 × 2 = 6y + 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये हमारे पास आएगा 26 माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का आता है, तो 6y + 5y डैट इज़ -y। तो ये आ गया 26 - 23 -y है तो +y हो गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। जो हमारी y की वैल्यू 3 आई है
इसको अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना है। सो नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारी है x इज़ इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इज़ इक्वल टू 13y, y की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो x आ गया 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 दैट इज़ 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 2। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 पार्ट नंबर फर्स्ट। Next is the question number 5 of part number first, that is square root of 2x plus square root of 3y is equals to 0. This is the equation number first. And square root of 3x minus square root of 8y is equals to 0. This is the equation number second. So from 1, फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव 3y है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव 3y, x हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2y। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, डैट इज़ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है y, सो टेक y आउटसाइड, माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। ये जो सारी टर्म है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो राइट साइड जाके जो सारी की सारी टर्म 0 के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 0 से कोई भी टर्म डिवाइड हो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई है 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, अब हमने इक्वेशन थर्ड पे आना है, डैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2y। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू जो है 0 डालेंगे, तो 0 के साथ कोई भी टर्म हमारी मल्टीप्लाई होगी तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है 0। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x बाई 2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। तो इनको आप क्या कर सकते हो, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है पहले हम इनको रीराइट कर लेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पहले एलसीएम लेंगे, जैसे 3 और 2 का एलसीएम आ रहा है हमारे पास 6। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास है 6। तो हाउ टू मेक 6 हियर, 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 6। सिमिलरली 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया 3 3 जा 9x अपॉन 6 माइनस 5 2 जा 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2। तो ये आ गया 9x माइनस 10y अपॉन 6 इस साइड डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -12। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के ऊपर। इक्वेशन सेकंड में भी हमने क्या करना है, 3 एंड 2 का एलसीएम अगेन 6। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 बनाना है हमने डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 3 जा 6 बनाना है हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6। जो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y, 6 डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 एंड 6 गेट कैंसल। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से अगेन वैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकंड में फिल कर देंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट
9x माइनस 10y माइनस 12, 9x इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम सेकेंड में हमने फिल करनी है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 और 2 की हमारे पास कोई कटिंग नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, 2 को पहले 12 से मल्टीप्लाई एंड देन 2 को 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 12 माइनस 24 प्लस 2 इंटू 10 20y प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो हमने 9 और 1 का एलसीएम लेना है। 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए हमें इस टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 9 3 जा 27y अपॉन 9 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 13। तो ये आ गया माइनस 24, 27 प्लस 20 डैट इज़ 47y। 9 इस साइड डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 9, 13 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 47y 117 प्लस 24। ये आ गया 47y 141, y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। अगर इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब y हमारे पास 3 है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हमने y की वैल्यू जितनी भी हमारी आई है उसको इक्वेशन नंबर 3rd में हमने पुट करना है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने क्या करना था, हमारी y की वैल्यू आई थी 3, तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 3rd में फिल करना है। सो हमारा यहाँ से y आ जाएगा, x आ जाएगा, डैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10, y की वैल्यू 3 थी, तो x इज़ इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 30 अपॉन 9। तो 30 में से हम 12 माइनस करेंगे, डैट इज़ 18। तो ये हमारे पास आ गया 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 1st ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2nd ऑफ एक्सरसाइज 3.2, that is solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। तो सॉल्व, हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन हमने इसमें x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसको इस इक्वेशन में हमने यूज़ करके यहाँ से हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो start by doing substitution method। So equation number 1st is 2x plus 3y is equals to 11 and equation number 2nd is 2x minus 4y is equals to minus 24। तो क्या करेंगे, from 1 again from 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, डैट इज़ 11 माइनस 3y। तो x हमारा आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1st। तो ये हम दिस वाज द इक्वेशन नंबर 3rd। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हमने इसको यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2nd में। सो फ्रॉम 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। जो भी हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 and 2 गेट कैंसल, 2 1 जा 2। तो ये आ गया हमारा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। डैट इज़ 11 माइनस 7y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का होता है, 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7y। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 11 है तो इस साइड जाएगा तो माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35
y हमारे पास आ गया -35 अपॉन -7। तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ रही है 5। तो y हमारा आ गया 5। y की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम 3 x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। 11 माइनस 3, y की वैल्यू है 5। तो x आ गया हमारे पास 11 माइनस 15 अपॉन 2, दैट इज़ -4 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -2। ये तो आई हमारी x और y जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़। अब उन्होंने कहा है कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो अब हमें जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, x की वैल्यू थी -2, उसको यूज़ करेंगे तो +5 है, इस साइड आएगा -5, m इंटू -2 डैट इज़ -2m। ये हमारे पास आ गया 2 इज़ इक्वल्स टू -2m। 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 and 2 गेट कैंसल। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। तो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3। Form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method। हमें कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस गिवन है, उसकी हमने इक्वेशंस बनानी है। पहले लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। उन्होंने कहा है कि कोई 2 नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है, एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड दैम। उन्होंने कहा कि एक नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर के, हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर्स नहीं पता कि किस नंबर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो 2 नंबर्स जिनके बारे में वो बोल रहे हैं उनको हम लेट करेंगे। सो लेट 1 नंबर इज, एक नंबर हम लेट कर लेते हैं x, एंड लेट अदर नंबर, जो अदर नंबर है उसको हम लेट कर लेंगे y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26, कि इन 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। दिस वन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में उन्होंने कहा है 1 नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, कि जो एक नंबर है जो x है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम है अदर नंबर के, 3 टाइम मतलब 3y। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3y। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वल्स टू 3y। अब हमने क्या करना है, हर बार ये नहीं होता कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन में से ही x की वैल्यू निकालनी है। जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू 3y, तो उसमें हमें x की वैल्यू बनी बनाई मिल गई है, x हमें पहले ही इन टर्म्स ऑफ y मिल गया है। तो अब क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू है तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो। तो अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसमें x की वैल्यू है 3y, तो यूज़ हियर x इज इक्वल्स टू 3y, 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी डैट इज़ 13। तो y हमारा आ गया 13। तो ये वाली जो y की वैल्यू है आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड x इज इक्वल्स टू 3y, 3y की वैल्यू हमारे पास है 13, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 39। तो हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो कौन कौन से आए, देयरफॉर 1 नंबर is equals to 39 and other number is equals to 30। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। तो दिस वन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट नंबर 3।
Next one is the question number 2 of part number 3, that is the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, find them। तो उन्होंने कहा है कि दो एंगल्स हैं हमारे पास जो सप्लीमेंट्री हैं, एक है लार्जर एक है स्मॉलर। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एंगल्स को लेट कर लेंगे। सो लेट लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री। जो लार्जर एंगल है उसको हमने लेट कर लिया है x डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल है उसको हमने लेट कर लिया है y डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि पहली बात है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमें पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आ गया सेकंड में उन्होंने कहा है कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है स्मॉलर एंगल से, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है। तो लार्जर एंगल जो है वो क्या है, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है, बड़ा है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट हमारे पास y + 18। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू हमें फिर मिल गई है y + 18। तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट x + y इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू है हमारे पास y + 18 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। तो y + y डैट इज़ 2y, 180 18 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 162। ये हमारे पास आ गया 81 डिग्री। तो y हमारे पास आ गया 81। तो जो y की वैल्यू है 81 उसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल्स टू y + 18, 81 + 18। तो x हमारे पास आ गया 99। तो x हमारा क्या था, लार्जर एंगल, और y हमारा क्या था, स्मॉलर एंगल। तो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो ये हमारे दो एंगल्स आ गए जो कि सप्लीमेंट्री है। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो कि इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो दोनों का प्लस जो है वो 180 डिग्री ही आएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ईच बैट एंड ईच बॉल की। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ each bat is equal to rupees x, let cost of each ball equal to rupees y। तो बैट की कॉस्ट हमने लेट कर ली है x और बॉल की कॉस्ट हमने लेट कर ली है y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने क्या किया है, 7 बैट्स बाय किए उसने। 7 बैट्स, अगर एक बैट की कॉस्ट है x तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। सिमिलरली नेक्स्ट उन्होंने 6 बॉल्स बाय की हैं। अगर एक बॉल की कॉस्ट है y तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हम पे करेंगे, 6y। और इकट्ठे जब हम उसको पे कर रहे हैं प्लस कितने पे कर रहे हैं, 3800। तो दिस वन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में उन्होंने क्या किया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स हैं तो एक की कॉस्ट है x, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x।
5 बॉल्स हैं, अगर एक बॉल की कॉस्ट है y तो 5 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 5y, तो इसकी आ जाएगी 1750 जो उसने पे किया है। नाउ अगेन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x हमारे पास आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो फ्रॉम टू 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब देखो जैसे 7 है, 7 की यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 7 एज इट इज़ ही रहेगा, हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को पहले 3800 से और फिर 3 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। तो 3 को पहले 3800 से हम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 11,400 माइनस 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा डैट इज़ 18y। तो यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 7, तो यहाँ पे 7 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। अब आ जाएगा 11,400, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब 35 में से हम 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 17y, और 7 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, इस साइड जाके मल्टीप्लाई 1750 मल्टीप्लाई 7, तो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,400 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 1750 को अगर हम 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,250। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ रहा है 850, y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गए 850 बाई 17, नॉट 7, देयर इज 17, तो ये आ गया 17, y हमारे पास आ गया 50। नाउ यूज़ दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम करेंगे फ्रॉम थर्ड, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x आ गया 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 बाई 7 विच इज़ इक्वल्स टू 3500 बाई 7। तो इसको अगर हम करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डैट इज़ 500। तो x हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ बैट, x हमारे पास आ गया है 500। तो x हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ बैट। तो हमारे पास एक बैट की कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई, ₹500, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आ गई है, ₹50। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ पार्ट नंबर थर्ड। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज लग रहा है, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? पहले तो हम यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना पे कर रहा है और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना पे हो रहा है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹x, लेट चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹y। तो
तो जो फिक्स चार्ज है वो x है और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हमने लेट कर लिया y। अब फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया है कि वो कितनी जर्नी कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 10 किलोमीटर का। जो फिक्स चार्ज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फिक्स चार्ज है वो तो हमने पे करना है, डैट इज़ x, प्लस चार्ज पर किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो हम y रुपीज़ पे करेंगे। अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो कितना पे करेगा, उसका 10y। और फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो उसने पैसे पे करने हैं वो कितने हैं, 105। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगली बार उसने डिस्टेंस कवर किया है 15 किलोमीटर और चार्ज उसने पे किए हैं ₹155। तो अगेन फिक्स चार्ज तो उसने पे करना ही करना है, तो उसने जो है 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का ₹y पे कर रहा है। तो अगर वो 15 किलोमीटर चलेगा तो वो कितना पे करेगा, 15y। तो टोटल अमाउंट उसने पे करना है 155। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 10y। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम सेकेंड x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी डैट इज़ 105 माइनस 10y जो हम इक्वेशन नंबर थर्ड से यूज़ कर रहे हैं, प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये आ जाएगा 105, 15y माइनस 10y डैट इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू 155। तो 105 माइनस 155 इज इक्वल्स टू माइनस 5y। ये हमारे पास आ गया that is 50 is equals to minus 5y, minus and minus get cancelled। ये आ जाएगा 50 is equals to 5y, 50 over 5 is equals to y, y हमारे पास आ गया 10। तो now use this value of y in the equation number third। So from third x is equals to 105 minus 10y, x आ जाएगा 105, 10 इंटू 10, y की वैल्यू हमारे पास 10 है, यहाँ पर हमने यूज़ कर ली है, डैट इज़ 100। तो x हमारे पास कितना आ गया, 5। मतलब उसका जो फिक्स चार्ज है, देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है वो हमने कितना पे करना है, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हमने कितना पे करना है, ₹10। तो ये हमारे दोनों आगे फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर उन्होंने किया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो इंस्टेड ऑफ 10 और 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलता है तो तब उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अब देखो, जैसे हमारे पास आ गया फिक्स चार्ज हम कितना पे कर रहे हैं, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर हम पे कर रहे हैं ₹10। तो उसने अगर उसने 25 किलोमीटर चलना है तो वो कितने पैसे पे करेगा। तो हाउ टू फाइंड दिस। तो जब उसने 25 किलोमीटर चलना है तो उसकी इक्वेशन बनेगी फिक्स चार्ज जितना वो x फिक्स चार्ज था हमारा, प्लस 25 किलोमीटर चल रहा है तो y जो उसने चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। तो इसकी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, फिक्स चार्ज हमारे पास आए थे 5 और वेरिएबल चार्ज हमारे पास आए थे 10, जो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो हमारे आए थे 10। तो ये आ गया 5 प्लस 250 डैट इज़ 255। तो अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पैसे पे करने हैं, 255। तो अमाउंट, या फिर हम लिख सकते हैं चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर एस ₹255। तो जो उसने पैसे पे करने वो करेगा 255। नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 3rd। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड
to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो अब उन्होंने कहा है कि हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रैक्शन में हमें सबको पता है कि फ्रैक्शन कैसी होती है, जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। तो देयरफॉर हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी x बाय y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उन्होंने कहा है कि अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 क्या कर दें, ऐड, तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। तो अब इसको हमने इक्वेशन को फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशन में। तो कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 9 इंटू वाई प्लस 2। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी, ये बाइनोमियल है तो इसको आपने ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि समटाइम जब आप नहीं लोगे तो फिर आप 11 को x से मल्टीप्लाई करते हो लेकिन 2 से नहीं करते हो, तो ये बिगर मिस्टेक है। तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स एंड 11 इंटू 2। तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तब हमारी फ्रैक्शन बनती है 5/6। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये बन गया हमारे पास 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18, दैट इज 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। तो दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने क्या करना है, फिर अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 11x माइनस 9y माइनस 4, -4 प्लस 9y, x हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 9y ओवर 11। सो दिस वन द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। सो फ्रॉम सेकेंड 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, माइनस 5y इक्वल टू -3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 6 को 9 से, 24, 54y। यहाँ पे 11 और 1 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डैट इज़ 55y अपॉन 11 इज इक्वल्स टू -3। तो 11 इस साइड डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। आपको पता है कि साइन हमेशा हम ग्रेटर टर्म का यूज़ करते हैं, तो 55 माइनस 54 हमारे पास आ जाएगा 1y। तो 11 इंटू -3 डैट इज़ 33, माइनस वाई इज इक्वल टू -33 माइनस 24 है, डैट इज़ प्लस 24, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -9। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस गैस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 9। तो ये y की वैल्यू जो 9 आई है इसको हमने अब यूज़ करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हम लेंगे इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x इज़ इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो x आ गया -4 प्लस 9, y की वैल्यू हमारे पास है 9 अपॉन 11, x हमारे पास आएगा -4 प्लस 81 अपॉन 11, तो ये आ जाएगा 77 अपॉन 11 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो x हमारे पास क्या आ गया, 7। अब x हमने किसको लेट किया था, न्यूमिरेटर को, न्यूमिरेटर 7 आ गया
और y हमने लेट किया था डिनोमिनेटर को, जो हमारा आ गया 9। तो अब उन्होंने कहा फाइंड फ्रैक्शन, तो देयरफॉर हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/9, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो ये हमारी क्या आ गई फ्रैक्शन। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट नंबर 3, 5 years hence, 5 years hence, मतलब हैंस अगर आ जाए, लेटर वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब है कि फ्यूचर की बात कर रही हैं। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो इसमें 2 पर्सन है, एज एक तो हमारे पास जैकोब है, दूसरे उसका सन है। 5 years अगो, अगर 5 years अगो वर्ड आ जाए, अगो वर्ड जो है उसका मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, जो निकल चुका है। जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल्स टू x years and let present age of son is equals to y years। जैकोब की हमने लिख ली x years और सन की हमने लिख ली y years। अब किसकी बात कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा 5 years hence, 5 साल जो फ्यूचर है, आने वाले 5 सालों की बात हो रही है। 5 years hence, 5 साल बाद, अगर आज जैकोब की एज है x, तो 5 साल बाद उसकी एज में कितने साल प्लस हो जाएंगे, 5 years प्लस हो जाएंगे। तो 5 साल बाद जो है एज ऑफ जैकोब वो कितनी बन जाएगी, x + 5। अगर जैकोब की एज में 5 साल प्लस हो रहे हैं, तो उसकी सन की एज में भी तो 5 साल प्लस होंगे। एज ऑफ सन वो कितनी बन जाएगी, y + 5, क्योंकि 5 साल अगर जैकोब बड़ा हो रहा है फ्यूचर में, तो 5 साल उसका सन भी तो बड़ा होगा फ्यूचर में, तो उसकी एज में भी 5 क्या हो गए, प्लस। अब कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा है कि जो 5 year हैंस, 5 साल बाद जो जैकोब है वो क्या है, 3 टाइम है अपने सन की एज के, जो 5 साल बाद की एज है उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या कंडीशन आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कहा है कि जो जैकोब की 5 साल बाद वाली एज है, 5 साल बाद जो जैकोब है वो क्या है, इक्वल है 3 टाइम किसके है, अपनी सन की एज के। तो ये आ गया x + 5, 3y + 15, x - 3y, 15 - 5, x - 3y is equals to 10। दिस वन इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हम आएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड में उन्होंने कहा 5 years अगो, अब हमारी बात हो रही है 5 साल पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में। अब क्या आएगा, 5 years अगो, अब 5 साल पास्ट की बात पे चलेंगे, तो एज ऑफ जैकोब, अगर उसकी प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, तब तो 5 साल माइनस हो जाएंगे ना उसकी एज में, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी एज हो जाएगी x - 5। तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन भी तो फिर 5 साल छोटा था पास्ट में, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, y - 5 years। अब इसकी कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा जो 5 years अगो जो एजेस उनकी आई हैं उसमें जैकोब जो था वो क्या था, 7 टाइम था अपने सन की एज के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, जैकोब जो है वो क्या है, 7 टाइम है अपनी सन की एज के। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई x - 5, 7y - 35, डैट इज़ x - 7y - 35 + 5, that is equals to -30। So this was the equation number 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और फाइंड करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड सन। हाँ जी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x - 3y = 10 और सेकंड इक्वेशन थी x - 7y = -30। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। फ्रॉम 1 हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 + 3y। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम सेकेंड x - 7y = -30, x की वैल्यू है 10 + 3y जो हम इक्वेशन नंबर 3 में से लेंगे,
-7y -30, तो ये आ जाएगा 3y -7y डैट इज़ -4y। -4y इज इक्वल्स टू -30 प्लस 10 है तो -10, 4y इज इक्वल्स टू -40, माइनस माइनस गेट कैंसल, 40/4 विच इज इक्वल्स टू 10। तो y हमारे पास कितना आ गया 10। नाउ यूज दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। सो फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 30, x इज इक्वल्स टू 40। तो x हमने लेट किया था एज ऑफ जैकोब और y हमने लेट किया था एज ऑफ सन। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी आ गई है 40 ईयर्स, और जो सन है प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमारे पास कितनी आ गई है 10 ईयर्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पार्ट नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2।